हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है दोस्तों, हमको देखना है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, इससे पहले सर हमने एक टॉपिक किया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें सर हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था। उसी टाइम पे तो हमने सारी फर्म्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट से हमने क्लोज कर दी सर, उसकी बैलेंस शीट से सारे एसेट्स हटा दिए, सारी लाइबिलिटीज हटा दी। तो सर अभी ये क्या है दोस्तों, वो जो आपने किया था ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, सारी एसेट्स आपने बेच के जो भी पैसे आए थे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, आपने सारी लाइबिलिटीज पे कर दी थी, और जो बचा आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। जो कुछ भी किया था वो दोस्तों ओवरऑल पिक्चर था, वो ओवरऑल आपने अकाउंट्स क्लोज किए थे। एट द एंड ऑफ ऑल प्रोसीजर्स सारा अकाउंट कैसे दिखता है आपने वो बनाया था। लेकिन दोस्तों जब हम कोई फर्म बंद होने जाती है ना, मान लो एक फर्म है, इसको अपना बिजनेस बंद करना है, तो ये आज के आज प्रोसीजर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी जितनी भी एसेट्स होंगी 1 2 3 4 5 जितनी भी एसेट्स होंगी दोस्तों ये सेल करने के लिए निकालेगी। और ऐसा तो नहीं है कि आज के आज सेल हो जाएगा, एसेट बेचने को कुछ टाइम तो लगेगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि सारी एसेट एक साथ बिक जाएगी, हो सकता है कुछ एसेट जल्दी बिक जाए, हो सकता है कुछ एसेट को बेचने के लिए टाइम लगे। तो धीरे धीरे करके ये एसेट सेल होती है, एक एक करके ये एसेट को बेचा जाता है। सर पर आपने तो कल रियलाइजेशन अकाउंट में जब बताया था तो ऐसा बताया था कि सबका प्रॉफिट और लॉस एक साथ निकाल दो, अलग अलग क्यों निकाल रहे हो? दोस्तों मैंने बताया वो ओवरऑल पिक्चर था। तो जब आपको ओवरऑल अकाउंट सेटल करने हैं तो वहां पे आप अलग अलग प्रॉफिट और लॉस निकालोगे भी तो उसका कुछ फायदा नहीं है, वो अकाउंट बेमतलब से बड़ा हो जाएगा, उसका कोई मुझे यूज नहीं है वहां पे उसको बड़ा करके, अकाउंट्स को लेंदी करके कोई मतलब नहीं आया। वहां पे ओवरऑल पिक्चर है तो हम ओवरऑल पिक्चर के हिसाब से हमने वहां पे शॉर्ट में ही सबका एक साथ कैलकुलेशन करके दिखा दिया था, कितना लॉस है, सारे एसेट्स कितने में बिके, सब कुछ पूरा एक अकाउंट फाइनल करके हमने दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक एक करके ही हमको एसेट सेल करना पड़ता है। दोस्तों पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे एसेट बेची जाएंगी पैसे भी हमको वैसे मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं जिनको हमको पेमेंट करना है। से फॉर एग्जांपल मैं इस फर्म का अकाउंटेंट हूँ, मेरा काम है अकाउंटिंग करना, और सारा काम मेरे पास दिया गया है, मुझे बोला गया है कि ये सारी एसेट्स बेच दो, एसेट बेच के जो पैसे आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट भी आप ही करो। क्लियर? ये जिम्मा किसके हाथ में दिया है, ये जवाबदारी किसके हाथ में है? ये मेरे हाथ में है दोस्तों। अब दोस्तों मेरे सामने समस्या देखो क्या है, जब मैंने ये फर्म की पहली एसेट बेची तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, से फॉर एग्जांपल मुझे मिले 50,000 रुपीज। अब समस्या ये है कि यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, सबसे पहले खड़ा है मेरे सामने क्रेडिटर्स, मेरे सामने खड़े हैं दूसरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लो मेरे सामने खड़े हैं पार्टनर्स ने कोई लोन वगैरह दिया होगा तो पार्टनर्स के लोन को हम कैपिटल से अलग ट्रीट करते हैं। चौथा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी होगा। तो दोस्तों ये सब आके मेरे सामने खड़े हो गए, मुझे मिले हैं 50,000 और ये सब आके खड़े हो गए कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। तो दोस्तों पहले पेमेंट किसको दिया जाएगा? तो नो डाउट पहले तो हम आउटसाइडर्स को ही पेमेंट करते हैं, तो पहले किसको पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों? पहले इन दोनों को पेमेंट दिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर पैसे बचे तो इसका नंबर आएगा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेटल किया जाएगा, क्योंकि लोन कैपिटल से अलग होता है। वो लोन को हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि हमने बाहर से ही लोन लिया है, लोन तो लोन ही है ना, कैपिटल का मतलब ओनरशिप होता है, तो यहाँ पे उसको अलग ट्रीट किया जाएगा, इसको पहले पेमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों एक सीक्वेंस है जिसमें हम पेमेंट करेंगे, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि सबसे पहले पेमेंट तो मुझे इसी ऑर्डर में करनी है, तो इनका अकाउंट तो मैं सेटल कर दूंगा। मान लो जैसे से फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स की अमाउंट है 60,000, ये एक्सपेंसेस है 20,000, लोन अकाउंट है मान लो 1 लाख। तो ये जो पहली एसेट बेच के मुझे पैसे मिलेंगे, ये सबसे पहले पेमेंट में किसको दे दूंगा? सारे के सारे पैसे मुझे क्रेडिटर्स को देने पड़ेंगे। जब मैं दूसरी एसेट बेचूंगा, मान लो दूसरी एसेट जो बिकी वो बिकी 40,000 में, तो दोस्तों 40,000 में से क्या होगा?
अब इसमें से 50,000 तो हमने इसको दे दिए थे, अब इसके कितने बचे, 10,000 ही बचे। तो ये 40,000 में से सबसे पहले मुझे 10,000 किसको देने पड़ेंगे, ये क्रेडिटर्स को देने पड़ेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, 40,000 में से अगर मैं 10,000 क्रेडिटर्स को दे दूंगा तो अब मेरे पास पैसा कितना बचेगा, तो सर हमारे पास तो 30,000 बचेगा। फिर वो 30,000 में से मैं क्या करूंगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर दूंगा 20,000। अब कितना बचा, अब मेरे हाथ में 10,000 बचा। वो 10,000 में क्या करूंगा, वो मैं पहले अब पार्टनर्स का जो लोन लिया हुआ है फर्म ने, वो लोन चुकता करने की कोशिश करूंगा, तो 10,000 इसको मिल जाएंगे। क्लियर। अब इसका बैलेंस कितना हो गया, ये तो गए, ये तो निकल गए क्योंकि इनको पूरा पैसा मिल गया, इनको भी पूरा मिल गया, ये भी गए। अब इसके 90,000 बाकी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब जो भी एसेट बिकेगी, मान लो एसेट बिकी 1,50,000 की, एक तीसरी एसेट मैंने बेची, उससे पैसा कितना आया, एसेट बेच के 1,50,000 रुपीज आए। तो ये 1,50,000 में से दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 90,000 पे कर दूंगा इसको, तो इसको 90,000 मिल जाएंगे। क्लियर। इसमें से 90,000 मिल जाएंगे। अब पैसा जो बचा है, कितना पैसा बचा, 60,000। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 60,000 का ये मुझे पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, ये मुझे पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करोगे आप ये पार्टनर्स में, क्योंकि मान लो दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, और पार्टनर्स का इनमें आपस में जब पार्टनरशिप डीड बनी थी तो उनमें इन्होंने लिखा था कि आपस में जो कुछ भी इनका प्रॉफिट और लॉस होगा, मान लो इनका पीएसआर जो डिसाइड हुआ था वो 2:1 का डिसाइड हुआ था। मीन्स जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कैसे बांटा जाएगा, एक्स और वाई में 2:1 के रेशियो में बांटा जाएगा। तो अब दोस्तों ये जो 60,000 बचे हैं, ये लेने के लिए मेरे पास एक्स और वाई दोनों आ गए, क्योंकि अब सबका अकाउंट सेटल हो चुका है। ये 60,000 रुपीज अब बचे हैं, अब ये किसको मिलने चाहिए, ये तो पार्टनर्स को ही मिलने चाहिए। ये कौन से पैसे है, ये कैपिटल के पैसे है। अब इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, एक्स बोल रहा है ये 60,000 मुझे दे दो, वाई बोल रहा है 60,000 मुझे दे दो। अब दोस्तों मेरे सामने समस्या है कि मैं पेमेंट किसको दूं। अब इसका जो कैपिटल है, इसने जो कैपिटल लगाया था, मान लो थोड़ी देर के लिए इसने लगाया था 5 लाख रुपीस, और इसने कैपिटल लगाया था, मान लो वाई ने कैपिटल जब इन्वेस्ट किया था, तो मान लो इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था थोड़ी देर के लिए 4 लाख रुपीस। तो दोनों का कैपिटल अगर आप देखोगे 5 लाख और 4 लाख, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इनका, टोटल दोनों को मिला के कितने मिलने चाहिए, 9 लाख मिलने चाहिए। क्लियर। और अभी एसेट बेच के मेरे पास कितने हैं, 60,000 है। दोस्तों अभी भी मेरे पास ये दो एसेट बिकना बाकी है, ये दो एसेट अभी भी मेरी बिकना बाकी है, और मेरे हाथ में 60,000 रुपीज जमा है। अब मेरे सामने एक्स और वाई दोनों आके खड़े हो गए, और दोनों अपने अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का काम मुझे दिया गया है। बोलो दोस्तों अब मैं किसको पेमेंट करूं। आपके नेचुरली दिमाग में दो बातें आ रही होगी, जिसमें से पहली बात मैं बता रहा हूं, आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये 60,000 बची है ना, तो इसको पीएसआर में डिवाइड कर दो। पहला थॉट तो आपके दिमाग में ये आया होगा। क्लियर। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में ये थॉट आया होगा कि सर एक्स का कैपिटल ज्यादा है, उसने 5 लाख रुपीज लगाए है, इसने 4 लाख रुपीज लगाए है, तो एक काम करते हैं, इसका कैपिटल ज्यादा है तो पहले इसको पेमेंट करते हैं, एक्स को पेमेंट दे देते हैं। तो जो मेजोरिटी स्टूडेंट ने सोचा होगा वो ये सोचा होगा कि पीएसआर सर हमारा, हम जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी तक हमने वही सीखा है कि सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है किसके हिसाब से करना है, सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस किसके हिसाब से डिवाइड करने हैं, पीएसआर के हिसाब से डिसाइड करने हैं। तो काफी लोगों ने, तो स्टूडेंट ने ये भी आंसर निकाल दिया होगा कि सर 60,000 के इसको 2/3 मिलना चाहिए, इसको 1/3 मिलना चाहिए, 2:1 में हमने डिवाइड करके इसको 40,000 दे दो, इसको 20,000 दे दो। दोस्तों ये जो आंसर है ना, पहली बात आप ये ध्यान में रखो कि ये जो आपने आंसर बताया दोस्तों, पीएसआर में तो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की बात हुई थी ना। पीएसआर में इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम 2:1 में बांटेंगे। और दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट और लॉस है क्या, ये जो आप 60,000 बांट रहे हो, ये प्रॉफिट लॉस की अमाउंट है क्या, नहीं ना। ये किस चीज की अमाउंट है, ये तो एसेट बेच के जो पैसा मिला है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना। ये प्रॉफिट और लॉस नहीं है,
तो अब झगड़ा तो हो रहा है, अब इसको मैं पीएसआर पे डिवाइड नहीं कर सकता, एक बात तो तय है, क्योंकि पीएसआर में तो प्रॉफिट और लॉस जो होगा बिजनेस में वही डिवाइड किया जाएगा। दोस्तों जो पैसे मिलने वाले हैं वो थोड़ी ना डिवाइड होंगे पीएसआर में। क्लियर? तो एक बात दिमाग से निकाल देना कि जो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पीएसआर से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पीएसआर में तो प्रॉफिट और लॉस जो होगा बिजनेस में वही डिवाइड करना है। क्लियर? अगर एसेट बेच के पैसे मिल रहे हैं वो पीएसआर में डिवाइड करोगे तो सब लफड़ा खड़ी हो जाएगी हमारे सामने, है ना? तो ये जो पेमेंट मिलती है ये कभी भी पीएसआर में डिवाइड नहीं होती। क्लियर? अब मेरे सामने समस्या देखो क्या है, मेरे सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इनको अभी के अभी पैसे दे दूं जो 60,000 पड़े हैं, फिर बाद में जब ये एसेट सेल होगी इनके जो पैसे आएंगे इनको भी जब तब पैसे आएंगे, मान लो एसेट 4 जब बिकेगी तब जो पैसे मिलेंगे तब फिर से मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूं, और जब एसेट 5 बिकेगी उससे जो पैसे मिलेंगे और तब फिर से एक बार और इनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। एक ऑप्शन तो मेरे सामने ये है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन मेरे सामने ये है कि ये 60,000 फिलहाल मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूं, मैं वेट करता हूं, मैं मेरे पास इसको रख देता हूं फिलहाल। क्लियर? और जब एसेट 4 बिकेगी उससे जो पैसा मिलेगा वो भी मैं मेरे पास रख दूंगा। एसेट 5 जो बिकेगी उससे जो पैसा मिलेगा वो भी मैं पैसा मेरे पास रख दूंगा, और ये 60,000 और एसेट 4 बेच के जो पैसा मिला, एसेट 5 बेच के जो पैसा मिला, ये सबकी टोटल लगा के आखिरी में फिर डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। दोस्तों लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें एक्स और वाई रुकने नहीं वाले हैं, क्योंकि एक्स और वाई अभी फिलहाल फर्म बंद हो रही है, वो बोलेंगे हमको पैसे अभी चाहिए, जैसे जैसे आप एसेट बेचते जाओगे हमको पैसे चाहिए, तो ये 60,000 तो मुझे अभी डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब ये कैसे डिवाइड करूं, आप ही बताओ कैसे डिवाइड करूं? तो ये दोनों तो झगड़ रहे हैं। अब मेरे सामने ऑप्शन है, मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने उनको बोला पैसे आपको अभी चाहिए ना, झगड़ो मत, पहले तो झगड़ा बंद कर दो। तो इन्होंने झगड़ा बंद किया। मैंने कहा एक तरीका है, एक कैलकुलेशन का तरीका है। उन्होंने कहा क्या तरीका है सर? मैंने कहा आपने कैपिटल कितना लगाया था? उन्होंने कहा, एक्स ने कहा मैंने 5 लाख लगाए हैं, और वाई ने क्या कहा, मैंने 4 लाख लगाए। मैंने कहा दोनों का मिला के कितना है? 9 लाख। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि एसेट 4 और एसेट 5 जो अभी बेचना बाकी है, हमको नहीं पता ये कितने में बिकेगी, क्योंकि बायर कब आएगा और बार्गेनिंग करेगा, लेगा कि नहीं लेगा, कितने में लेगा, हमको कुछ भी नहीं पता। फिलहाल इसको एज्यूम करो कि ये जो पैसा है आपको इसका एसेट का कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है। तो एक्स और वाई फिर मेरे ऊपर भड़क गए कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, एसेट तो बिकेगी, कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ही। मैंने कहा फिलहाल एज्यूम तो करो, अभी हमको थोड़ी ना मालूम है कितना पैसा मिलेगा, जब मिलेगा तब देखेंगे ना। अभी तो फिलहाल एज्यूम करो कि ये आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आप ऐसा एज्यूम करो कि ये जो 60,000 रुपीज बचे हैं ये फाइनल पेमेंट है, इसके बाद 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, इसके बाद 1 रुपया भी हमको नहीं मिलने वाला है हमारे पास एसेट, लेकिन फिलहाल उसकी वैल्यू आप 0 एज्यूम करो। आप ऐसा एज्यूम करो कि सारा अब लॉस हो गया है, सिर्फ यही पैसे बचे हैं हमारे पास, आगे कुछ नहीं बचा हमारे पास, कोई भी एसेट हमारे पास नहीं बची है। ऐसा एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर एज्यूम करते हैं। अब मैं कहता हूं कि आप 60,000 डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे? तो एक बात है, 9 लाख रुपीस उनको देने थे, मेरे पास है कितने? 60,000 ही है। इसका मतलब 9 लाख रुपीस उन दोनों ने मिलके लगाए थे, और उन दोनों को मिला के पैसे कितने वापस होने वाले हैं? फर्म कितना पैसे वापस करने वाली है? 60,000 ही वापस करने वाली है। इसका मतलब उन्होंने 8,40,000 रुपीस जो लगाए थे वो डूब गए, कि फर्म नुकसान में चली गई। फर्म के पास अभी एसेट है, लेकिन फिलहाल हमने क्या एज्यूम किया है? उसकी वैल्यू 0 एज्यूम की है। तो हम फिलहाल इतना मान के चल रहे हैं कि 9 लाख रुपीस दोनों ने मिलकर लगाए थे, और हमारे हाथ में अभी पैसे कितने हैं? 60,000 ही है, हमको इसको डिवाइड करना है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बाकी के पैसे डूब गए, नुकसान हो गया। तो टोटल नुकसान कितना हुआ? टोटल नुकसान हुआ सर 8,40,000 का। तो अब हमने अकाउंट्स में ये देखा है कि हमको प्रॉफिट और लॉस जो भी बांटना होता है, हम कौन से रेशो में बांटते हैं? 2:1 में बांटते हैं। तो दोस्तों ये रेशो मेरे पास अवेलेबल है 2:1, और थोड़ी देर के लिए इसको मान के चलो कि ये हमारा लॉस हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, इस लॉस को तो आपको डिवाइड करना है ना, इस लॉस को तो आप डिवाइड कर सकते हो ना।
आप इस पेमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते पीएसआर के रेशो में, लेकिन आप इस लॉस को तो डिवाइड कर सकते हो ना पीएसआर के रेशो में। हाँ सर, प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी होगा हम इसको पीएसआर में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी ये जो है हम ऐसा ही तो मान के चल रहे हैं कि हमारा ये फाइनल पेमेंट है, हमने लगाए थे 9 लाख रुपीस, जिसमें से 60,000 रुपीज वापस मिलने वाले हैं, बाकी का पैसा डूब गया। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो हमारी फर्म का टोटल लॉस कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, एक्स और वाई का दोनों का मिला के लॉस कितना हुआ, दोनों का मिला के लॉस कितना हुआ, 8,40,000। इस लॉस को तो आप पीएसआर के रेशो में बांट सकते हो ना। तो हाँ सर, ये तो हम बांट ही सकते हैं, तो बांटो ना फिर। तो 8,40,000 को आप बांटो, इसके 2/3 और 1/3 ऐसे हिस्से कर दो, तो क्या आएगा। तो मैं बांट रहा हूं दोस्तों, 8,40,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। मुझे पता चल गया कि टोटल लॉस इतना है, जिसमें से y का लॉस कितना माना जाएगा, 2,80,000 का, और x का लॉस कितना माना जाएगा, x का लॉस सर आ जाएगा 5,60,000 का। x का लॉस कितना आ जाएगा, 5,60,000 का आ जाएगा। दोनों मिला के लॉस कितना हुआ, दोनों का 8,40,000। इस लॉस को तो आप बांट ही सकते हो ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए ये बताओ, अब ये जो लॉस हुआ, अब मेरे सामने ऑप्शन आ गया, मैं x को क्या बोलूंगा, देखो डिस्ट्रीब्यूट करने का, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का जो जवाबदारी है, जो काम दिया गया है, वो मुझे दिया गया है। अब मैं क्या बोलूंगा x को, मैं बोलूंगा देख भाई, x भाई आपका कैपिटल कितना है, 5 लाख का है, और आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि हमारा ये सब लॉस होने वाला है। जो एसेट हमारे पास बची हुई है, ये एसेट थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसकी वैल्यू 0 है और हमारा इतना लॉस होने वाला है। अगर हमारा इतना लॉस हुआ तो आपका शेयर कितना होगा लॉस का, 5,60,000। आपका करंट में कैपिटल कितना है, 5 लाख। तो भाई अगर करंट की सिचुएशन आप देखोगे तो आपको तो पैसे मिलने नहीं चाहिए, उल्टा आपको घर से लाके देने होंगे। क्योंकि अगर अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ये लॉस है, तो आपका लॉस में कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 5,60,000 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने कैपिटल लगाया कितना है, 5 लाख लगाया है, तो 60,000 रुपीज आपको और देने हैं, आप हमको दो 60,000 रुपीज। क्लियर। और वाई को मैं क्या बोलूंगा, आपका कैपिटल कितना है, 4 लाख है, आपका कैपिटल कितना है, 4 लाख है। और करंट सिचुएशन अगर आप एज्यूम करते हो कि हमारे ये दो एसेट नहीं बिकेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा इतना, जिसमें से आपका शेयर इतना रहेगा, तो वाई ने बोला ठीक है ना, करंट सिचुएशन के हिसाब से आप देखोगे तो मेरा शेयर कितना आएगा लॉस में, 280,000, 2,80,000, और मैंने लगाया कितना था, 4 लाख रुपीस, तो उसके हिसाब से मुझे 1,20,000 रुपीज मुझे वापस करो, करंट सिचुएशन के हिसाब से वापस करो। मैंने कहा ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं करंट में आपको 1,20,000 नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है कितने, 60,000 ही है। तो ये फिलहाल 1,20,000 जो आपको देने हैं, इसमें से ये 60,000 रुपीज जो एक्स के है, फिलहाल ये आपकी तरफ से जाएंगे। तो आपको कितने मिलेंगे, 60,000 ही मिलेंगे। क्लियर। तो मैंने क्या किया, इधर का जो लॉस था, इधर का जो एक्सेस लॉस था, ये एक्सेस लॉस मैंने इधर सेट ऑफ कर दिया। जो पैसे मैं वाई को देने वाला था, वाई का शेयर कितना हो रहा था, 1,20,000 का हो रहा था। तो एक्स का लॉस जो था, एक्स की, इसको डेफिशिएंसी कहते हैं दोस्तों, ये डेफिशिएंसी है। इसकी जो डेफिशिएंसी थी, ये मैंने कहां सेट ऑफ कर दी, इस केस में सेट ऑफ कर दी। तो मुझे एग्जैक्ट आंसर वही मिला। एग्जैक्ट मुझे आंसर क्या मिला, ये वही आंसर है दोस्तों, जितने पैसे मुझे अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो सीधा सा मेरे पास जवाब आ गया, पूरे 60,000 किसको देने हैं, वाई को देने हैं। तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब एक्स रो रहा है, मैंने कहा कितना भी रो लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, करंट आप सिचुएशन देखोगे तो आपको 60,000 दो, आप मुझे घर से लाके दो, वो 60,000 आप जो मुझे लाके दोगे वो भी वाई को देने हैं। एक्चुअल में रोना तो वाई को चाहिए, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से उसको 1,20,000 मिलने चाहिए, लेकिन उसको मिल कितने रहे, 60 मिल रहे हैं। आप घर से 60,000 लेके आओगे तो इसको और देने पड़ेंगे। तो अभी चुपचाप बैठना। क्लियर, रोना नहीं। वाई को भी मैंने बोला आप चुपचाप बैठना, बात का सिचुएशन जो आएगा फिर देख लेंगे। अब दोस्तों, अब नई सिचुएशन क्या आ गई,
अब नई सिचुएशन आ गई, एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल रिवाइज हो गया। एक्स का कैपिटल कितना है 5 लाख है, क्योंकि उसको मैंने कोई पेमेंट नहीं किया था। अब अगर आप वाई का देखोगे तो वाई का कैपिटल कितना था 4 लाख का था, जिसमें से मैंने उसको पेमेंट कितना दे दिया 60,000 का दे दिया, तो अब उसका कैपिटल कितना है 340 का ही है। अब दोस्तों क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ, अब ये मेरी फोर्थ वाली एसेट भी बिक गई और इसको मैंने सेल किया, से फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए पकड़ लो आप 1 लाख रुपीस। कितने में मैंने सेल किया 1 लाख रुपीस में सेल किया। अब फिर से एक्स और वाई आके खड़े हो गए। एक्स और वाई ने कहा कि सर ये आपको 1 लाख रुपीस मिले हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने कहा रुको, मुझे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो फिफ्थ वाली एसेट है ये अभी तक बिकी नहीं है, तो फिर से दोस्तों वही काम, मैंने उनको कहा कि थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि इसकी वैल्यू क्या है 0 है, ये एसेट बिकने नहीं वाली, फिलहाल आप ऐसा एज्यूम करो, क्योंकि अब भविष्य में क्या होगा मुझे थोड़ी ना पता है, बायर जब आएगा वो कितने रुपए देगा मुझे भी नहीं पता। तो फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू क्या एज्यूम करो 0। उन्होंने कहा सर हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जो करोगे एकदम सही करोगे, करो कैलकुलेशन। मैंने कहा है कि अभी आपको मिले कितने 1 लाख, अभी करंट में आपका कैपिटल कितना है। उन्होंने कहा कि 5 लाख है और वाई ने कहा 3,40,000 है। मैंने कहा टोटल कैपिटल कितना है 8,40,000, आपको मिल कितने रहे। सर अभी तो हमको 1 लाख रुपीज ही मिलेंगे, दोनों का मिला के पैसे कितने अवेलेबल है मेरे पास, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 लाख ही अवेलेबल है। आप ऐसा मानो कि ये फिफ्थ वाली एसेट बिकेगी ही नहीं, तो आपका टोटल लॉस कितना हो जाएगा सर 7,40,000 का लॉस हो जाएगा। सर पहले तो लॉस इतना हुआ था ना, तो पहले तो हमने दोनों की वैल्यू 0 एज्यूम की थी ना, अब उसमें से एक की वैल्यू रिकवर हो गई तो अब लॉस कम हो जाएगा ना। पहले 840 का लॉस था, अब अगर एक एसेट आप बेच दोगे 1 लाख रुपीज मिल गए तो आपका लॉस कम हो गया ना उतने से। तो अब करंट में लॉस कितना है 740 का है। मैंने कहा ये जो लॉस है इसको तो मैं बांट ही सकता हूं, इसको तो मैं बांट ही सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो लॉस होगा वो मुझे 2:1 में बांटना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसको 2:1 में बांट देते हैं, तो 7,40,000 आ गया, मुझे आंसर मिल गया। मैंने कहा वाई आपका लॉस कितना है 246,667 है। और इसको कहा मैंने आपका लॉस कितना है 493,333। करंट सिचुएशन आप देखोगे तो दोस्तों मैंने लॉस बांटा है। लॉस मैंने कैसे निकाला, मैंने उनका करंट कैपिटल लिखा, करंट कैपिटल कितना है, करंट कैपिटल कितना है, क्लियर कितना है दोनों का मिला के 8,40,000। एसेट के पैसे कितने मिले हैं 1 लाख रुपीज मिले हैं। तो अगर 1 लाख रुपीज अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इसको मैं फाइनल पेमेंट मान रहा हूं, मैं ऐसा मान रहा हूं कि एसेट नंबर 5 जो है वो बिकेगी ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 है, तो मुझे ये फाइनल पेमेंट है इसको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लॉस कितना हुआ दोनों का मिला के, और लॉस दोनों का 2:1 में होना चाहिए, तो दोनों का लॉस 2:1 में निकाला मैंने, क्लियर। अब मैंने बोला एक्स को, एक्स भाई साहब आ जाओ सामने, आपका हिसाब मैं आपको बताता हूं। अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे तो फर्म का लॉस कितना हुआ 7,40,000 का हुआ फर्म का लॉस, जिसमें से आपका हिस्सा इतना आ रहा है। तो एक्स ने बोला ठीक है 4,93,333 आ रहा है। अब मैंने पूछा आपका कैपिटल कितना है, उसने बोला सर मेरा कैपिटल 5 लाख है। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से इतना लॉस है तो इतने ही मेरे पैसे जाने चाहिए, लेकिन मैंने कैपिटल तो इतना ही लगाया है 5 लाख रुपीज लगाया है। तो मैंने कहा कितना आपका होता है अब, तो उन्होंने बोला 5 लाख का कैपिटल लगाया है, लेकिन मेरा लॉस जो है 493,333 का ही होना चाहिए। तो इसका मतलब 6,667 रुपीज ये मेरे अभी जमा है। तो मैंने कहा ठीक है, करंट सिचुएशन के हिसाब से आप देखोगे तो आपका शेयर इतना आना चाहिए और आपने लगाए कितने, इतना लगाया है, तो ठीक है डिफरेंस, आपने ज्यादा पैसे लगाए ना, आपका शेयर तो इतना ही आना चाहिए लॉस में, तो आपको बाकी के पैसे मिलने चाहिए, तो आपको इतने पैसे दे दिए जाते हैं। अब आप डिफरेंस भी निकालोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। या तो फिर दूसरा तरीका भी है, वाई भाई साहब आप आइए सामने। वाई को मैंने बुलाया, वाई को मैंने पूछा आपका कैपिटल कितना है करंट, उन्होंने बोला सर करंट कैपिटल मेरा इतना है। मैंने शुरू में तो 4 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन इससे पहले जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो 60,000 आपने मुझे दे दिए थे। अब
3,40,000 ही बचते हैं। मैंने कहा देखो भाई साहब, अभी फिफ्थ वाली जो एसेट है वो हमने बेची नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसकी वैल्यू को आप जीरो एज्यूम करो। उन्होंने कहा ठीक है सर, जीरो एज्यूम करते हैं। अभी आप ये एज्यूम करो जो पैसे मिले हैं बस उतने ही मिले, यही फाइनल पेमेंट है, तो आपकी फर्म का जो लॉस होने वाला है वो इतना होने वाला है, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर इतने पैसे लगाए थे, अब उसमें से इतने ही रिकवर हो पा रहे हैं। जो एसेट हमने 4 बेची है, मान लो उसमें से इतने रिकवर हो रहे हैं, बाकी के रिकवर नहीं होंगे, तो फर्म का लॉस कितना हो जाएगा, 7,40,000 का हो जाएगा। तो वाई भाई साहब 740 का अगर लॉस हो जाएगा, उसमें से 1/3 तो आपका होना चाहिए, 2:1 में मैंने इसको बांट दिया, तो इतना लॉस आपका होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना शेयर मेरा। तो आपने लगाए कितने थे वाई ने लगाए थे 340, वाई का शेयर इतना हुआ, तो उसका जो एक्सेस शेयर हमारे पास जमा है उसको वापस करना पड़ेगा। तो 340 आपने लगाए थे, आपका नुकसान कितना हुआ, आपका नुकसान होना चाहिए 246,667, तो बाकी के जो है 93,333 ये हम आपको अभी दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो एग्जैक्टली 1 लाख ही आएगा। दोस्तों समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले तो करंट कैपिटल निकाल रहा हूं। क्लियर, करंट कैपिटल कितना है, एक्स को क्योंकि हमने पहले कोई पेमेंट नहीं किया था तो एक्स का कैपिटल उतना ही रहेगा, वाई को हमने पहले पेमेंट कर दिया था 60,000 का, तो वो माइनस हो गया, अब 340 लिखूंगा, तो करंट कैपिटल उसका कितना है 8,40,000 है। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने ये एज्यूम किया कि जो एसेट बेच के पैसे आए हैं वो इनकी कैपिटल में से माइनस कर दो, और एक एसेट मेरे पास बची है, लेकिन मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि वो बिकने नहीं वाली, तो ये 1 लाख रुपीज जो मैंने रिकवर किए हैं एसेट बेच के, ये फाइनल पेमेंट है, आप ऐसा मान के चलो। तो बाकी का जो है ये फर्म का लॉस होने वाला है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं, तो इतना लॉस होने वाला है, तो लॉस तो हम बांट ही सकते हैं ना पीएसआर में। तो भाई आपका शेयर इतना होगा लॉस का, आपका शेयर इतना होगा, आपने कैपिटल कितना लगाया था, ये आपका शेयर का लॉस है, तो इतना माइनस कर दो, बाकी का पेमेंट ले लो। आपका कैपिटल इतना लगा हुआ है, आपका लॉस का शेयर इतना है, तो आप वो माइनस कर दो, बाकी का पेमेंट ले लो। क्लियर, मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, मैं लॉस को बांट रहा हूं हर बार। क्लियर, अब ये पेमेंट हो जाने के बाद अब करंट कैपिटल कितना है, फिर से देखो एक्स और वाई का कैपिटल जो है वो रिवाइज हो जाएगा। अब इसको 6,667 रुपीज देने के बाद में अब क्या पोजीशन आ गई, ये बचा 493,333, और ये क्या बचा, ये बचा 3,40,000 माइनस 93,333। अब इसका रिवाइज कैपिटल हो गया 246,667। दोस्तों आप गौर करोगे ना तो मेरी यही वाली फिगर्स आ रही है, जो लॉस मैंने उनको बोला था ना वही कैपिटल उनका बाकी आएगा अगली स्टेप में। यहाँ पे ये भी आप देखोगे ना, यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, 60,000 रुपीज मैंने इधर से निकाल के इधर भेज दिए थे, तो इसका कैपिटल वापस 5 लाख हो गया था, क्योंकि आप इधर से माइनस कर रहे हो, इधर भेज रहे हो, इधर से भी माइनस हो गया, इधर से भी माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली इधर से निकाल के इधर गया था वो, ये इसमें से 60,000 निकाल के मैंने इधर ऐड कर दिए थे वो, तो ये 5 लाख हो गया था, ये 3,40,000 हो गया था। आपको अगर इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप क्या करो, सीधा सीधा 5 लाख कैपिटल था, उसमें से इतना पेमेंट आपको मिल गया है, अब कितना बचा है, अब इतना बचा है कैपिटल, 3,40,000 आपका कैपिटल था, आपको हमने इतना पेमेंट कर दिया, अब कितना बचा, इतना बचा। अब दोनों की टोटल करो कितना है, करंट में कैपिटल 7,40,000 है। अब मान लो मैंने फिफ्थ वाली एसेट भी सेल कर दी, ये जो फिफ्थ वाली एसेट है ना ये मैंने सेल कर दी, थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने ये जो एसेट है ये बेची मैंने 3 लाख रुपीज में, कितने में बिकी, ये 3 लाख में बिकी। तो अब दोस्तों कैलकुलेशन देखो कैसे होगा, अब फिर से एक्स और वाई मेरे सामने आके खड़े हो गए। अब आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या करने वाला हूं। फिर से मैंने उनको बोला मिले कितने हैं, 3 लाख रुपीज मिले हैं। अब तो कोई एसेट बची नहीं है, अब तो एज्यूम करने का भी सवाल नहीं है, कोई एसेट हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 5 एसेट थी, हमने पांचों बेच दिया, अब तो एजम्पशन भी वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एसेट बची हम उसकी वैल्यू 0 एज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला इसके आगे। तो ये हमारी क्या है, ये फाइनल पेमेंट है। तो अब फर्म का लॉस अगर देखोगे, आपके करंट में कितने पैसे इन्वेस्ट है, तो एक्स ने बोला मेरे इतने हैं, वाई ने बोला मेरे इतने हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल कैपिटल कितना है, 740 का है। उसमें से 3 लाख रुपीज अभी रिकवर हुए, तो अगर ये 3 लाख रुपीज का पेमेंट मैं कर दूंगा तो फर्म का लॉस कितना हो जाएगा, फर्म का लॉस हो जाएगा 4,40,000 का, इतना ही लॉस होगा ना। मैंने कहा ये लॉस कैसे बटना चाहिए,
फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, हम कैसे बांटने वाले थे सर? पीएसआर में बांटने वाले थे। तो बांट दो पीएसआर में। तो 4,40,000 इसको 2:1 में बांटना है। तो y का शेयर जो आएगा वो कितना आएगा? 146,667 और x का जो आएगा वो आएगा 293,333। मैंने कहा देखो टोटल लॉस इतना होने वाला है, आपके शेयर कितना होने वाला है, x आपका लॉस कितना होने वाला है, इतना होने वाला है, आपका लॉस इतना होने वाला है। क्लियर? अब आपका कैपिटल कितना है? उसने बोला मैंने इतने इन्वेस्ट किए थे। मैंने कहा ठीक है, इतने इन्वेस्ट किए थे ना आपने, उसमें से आपका शेयर जो है लॉस का वो इतना आ रहा है, माइनस कर दो, बाकी कितने बचे? तो उसने बोला सर 2 लाख रुपीज बचते हैं। मैंने कहा ये लो 2 लाख रुपीज आप ले लो। ये आपका कैपिटल कितना है करंट में? इतना है। और आपका लॉस कितना आ रहा है करंट सिचुएशन के हिसाब से? इतना आ रहा है। बाकी का जो एक्सेस है आप ले लो। क्लियर? ऐसे ही वाई से भी पूछा गया। वाई से भी मैंने पूछा आपका कैपिटल कितना है? उसने बोला सर इतना कैपिटल है 246,667। मैंने कहा आपका जो लॉस आ रहा है उसका शेयर इतना आ रहा है, तो आपका लॉस इतना हो रहा है, आपका कैपिटल इतना है, आपका लॉस इतना हो रहा है। तो उसने बोला ठीक है सर 1 लाख रुपीज आप मुझे दे दो, क्योंकि मेरा लॉस तो इतना ही होने वाला है और मैंने लगाए कितने थे? इतने लगाए थे, तो 1 लाख रुपीज मुझे दे दो। दोस्तों आप देखोगे तो ये टैली हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने करंट सिचुएशन देखी। हमेशा मैंने करंट सिचुएशन देखी। जब भी मैं कोई एसेट सेल कर रहा हूं तो मैं करंट स्टेटस वहां पे देख रहा हूं, दोनों का कैपिटल कितना था, वो एसेट बेच के कितने पैसे आए, आप उसको फाइनल पेमेंट समझो। अगर कोई एसेट बाकी बची भी होगी तो फिलहाल उसकी वैल्यू आप 0 मानो, आप ऐसा समझो कुछ मिलने नहीं वाला है उसका, तो यही फाइनल पेमेंट है। तो अगर उनका कैपिटल इतना है और ये उनका फाइनल पेमेंट है जो उनको देना है, बाकी जो एसेट बची हुई है उनकी वैल्यू 0 है, तो फर्म का लॉस हमको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप इसको फाइनल पेमेंट एज्यूम करोगे ना थोड़ी देर के लिए, तो फर्म का लॉस आपको मिल जाएगा माइनस करने के बाद में। और ये लॉस होने वाला है, तो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस को हमको पता है पीएसआर में बंटना चाहिए, तो मैं ये लॉस इनको बांट दूंगा 2:1 में। लॉस बंटने के बाद में मुझे पता चल गया भाई आपका इतना लॉस होने वाला है, आपका कैपिटल इतना है, तो जो डिफरेंस है ले दे के मोकला कर दो। क्लियर? तो x को भी मैंने वही बोला कि आपका कैपिटल इतना है, आपका लॉस इतना है, माइनस करो कितना एक्सेस है आपका कैपिटल, आपको इतने पैसे मिलने चाहिए, ले लो। क्लियर? ऐसे ही y को भी मैंने बोला आपका कैपिटल इतना है, आपका लॉस इतना हो रहा है, बाकी के पैसे आप ले लो। दोस्तों ये मैंने हर स्टेज पे किया। जब भी कोई एसेट मैंने बेची, वो हर एक स्टेज पे मैंने ऐसे ही किया। वो एसेट को मैंने माना कि वो फाइनल पेमेंट मैं करने वाला हूं और बाकी जो है वो फर्म का लॉस है। तो लॉस भी मैंने कैसे निकाला दोस्तों? ये उनका करंट कैपिटल देखा मैंने, उसमें से मैंने जो एसेट बेच के मेरे को पैसे मिले थे, फाइनल पेमेंट उनको मान के मैंने बाकी का लॉस मान लिया था और लॉस को मैंने डिवाइड किया था उनके पीएसआर के रेशियो में। तो दोस्तों आपको यही मेथड फॉलो करनी है और इस मेथड का ही नाम है दोस्तों वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। देखो नाम ही है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। जो मैं उनको पेमेंट कर रहा हूं पार्टनर्स को, दोनों पार्टनर्स को जो पेमेंट कर रहा हूं वो काय के ऊपर से कर रहा हूं? मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा हर बार, क्योंकि हम आगे जो एसेट है, जैसे कि मान लो यहां पे जब मैंने पहली बार पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे थर्ड एसेट बेच के, तो फोर्थ और फिफ्थ एसेट अभी बिकना बाकी थी, लेकिन मैंने क्या एज्यूम किया? मैंने एज्यूम किया उसकी वैल्यू 0 है। तो ये जो है ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? पॉसिबिलिटी मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है कि हमारे पास जो एसेट है ऐसा मान लो कि वो बिकेंगे ही नहीं, तो वो लॉस हो जाएगा हमारा। क्लियर? वो कैसे निकाला मैंने मैक्सिमम पॉसिबल लॉस? तो उनका करंट कैपिटल देखा मैंने और जो मेरे पास पैसे अभी अवेलेबल है वो माइनस कर दो, तो बाकी का जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। ऐसे ही जब मैंने उनका सेकंड टाइम पेमेंट किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट, जब मैंने फोर्थ वाली एसेट बेची थी, फोर्थ वाली एसेट मैंने बेची थी 1 लाख रुपीस, तो मैंने उस टाइम पे भी क्या एज्यूम किया कि उनका कैपिटल इतना है, पैसे कितने रिकवर हुए? फोर्थ एसेट के 1 लाख रुपीस रिकवर हुए। मैंने क्या एज्यूम किया? फिफ्थ वाली एसेट बिकेगी ही नहीं, उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। अब उसकी वैल्यू मैंने जैसे ही 0 एज्यूम कर दिया, तो मैंने वहीं पे कैलकुलेट कर दिया कि क्या होगा, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है।
मैक्सिमम लॉस क्या है कि वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एसेट बची हुई है फिफ्थ वाली, वो नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, तो ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबल भी वर्ड है, आप उसको मत भूलो, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। क्लियर, समझ में आया? तो ये फाइनल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो फिफ्थ वाली एसेट नहीं बिकेगी तो इतना लॉस हो जाएगा, और इतना लॉस हो जाएगा तो ये लॉस अभी आप इन दोनों को पीएसआर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस फिर क्या करो, उनका जो करंट कैपिटल है और उनका जो लॉस है इसको कंपेयर करो। अगर कैपिटल ज्यादा है तो पेमेंट देना पड़ेगा, अगर कैपिटल कम है तो पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आया? ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी वही किया, मैंने भी वहां पे जब फिफ्थ वाली एसेट बेची ना, लास्ट वाली एसेट जब मैंने बेच दी, तब उसके बाद तो कोई संभव ही नहीं कि मेरे पास कोई एसेट ही नहीं बची थी, तो मैं उसकी वैल्यू क्या एज्यूम करूं, एज्यूम करने का सवाल ही नहीं जब एसेट ही नहीं है। तो ये लास्ट स्टेज है, तो लास्ट वाली जब एसेट बिक गई तो मुझे पैसे कितने मिले, 3 लाख रुपीज। मैंने देखा करंट सिचुएशन क्या है, उनका करंट में कैपिटल कितना इन्वेस्ट है, जब मैं फिफ्थ एसेट बेच रहा हूं तो उन दोनों की पोजीशन ये थी कैपिटल की। अब जो पैसे मिले हैं ये माइनस करने के बाद लॉस कितना हो जाएगा फर्म का, अब ये फाइनल लॉस है। अब हमको सारी सिचुएशन पिक्चर पूरा क्लियर हो गया। जब हम एज्यूम कर रहे थे फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली एसेट्स की वैल्यू 0 है, तब तक सिचुएशन क्लियर नहीं थी, लेकिन हम मैक्सिमम लॉस पकड़ के चल रहे थे दोस्तों। वो ये जो हमारे लॉस आ रहे थे मैक्सिमम लॉस था, ये पॉसिबल। क्लियर, तो मैं लॉस को डिवाइड कर रहा हूं हर बार, और ये वाला फिगर, लॉस वाला फिगर और कैपिटल वाला फिगर कंपेयर कर रहा हूं। अगर कैपिटल ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है वो बोलेगा मुझे पेमेंट चाहिए, कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है और मेरा लॉस अभी की सिचुएशन में इतना है, अभी की सिचुएशन में इतना है, तो बाकी का पैसा मुझे दे दो। क्लियर, समझ रहे हो? इसीलिए मेथड का नाम ही है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। तो हर बार क्या करना है, हर बार आपको देखना है करंट कैपिटल कितना है, जितने पैसे रिकवर हुए वो माइनस कर दो, तो आपको फर्म का लॉस मिल जाएगा। ये लॉस आप, ये फाइनल जो लास्ट स्टेप पे मैंने किया ये एक्चुअल लॉस है, लेकिन इसके पहले ये जो लॉस आया था ये एक्चुअल लॉस नहीं था, ये तो हमने ऐसा मान के किया कि फिफ्थ वाली एसेट बिकेगी नहीं, और नहीं बिकेगी तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है फर्म का, मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है। अगर कल चल के फिफ्थ वाली एसेट नहीं बिकी या डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो उस केस में लॉस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो भाई लॉस को आप डिवाइड कर दो पार्टनर में, लॉस को डिवाइड करने के बाद आप उसका कैपिटल और उसका लॉस का शेयर ये कंपेयर करो और आपको पता चल जाएगा उनको पेमेंट कितना करना है। दोस्तों बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, एक बार आपको लॉजिक समझ गया ना तो कुछ भी नहीं है उसमें। करंट कैपिटल देखो दोनों का कितना है, वो एसेट बेच के जो पैसे मिले हैं वो माइनस कर दो, ये फर्म का कैपिटल हो गया, दोनों का कैपिटल आपने मिला दिया तो ये फर्म का कैपिटल हो गया। पैसे जो मिले हैं वो माइनस कर दो तो ये फर्म का लॉस मिल जाएगा करंट में। आप इस टाइम पे क्या एज्यूम करो कि ये फाइनल पेमेंट है, आगे जो हमारे पास एसेट बची हुई है ये नहीं बिकने वाली, आप ऐसा एज्यूम करके चलो, बिकेगी तो बोनस ही है ना, फिर पैसे डिवाइड करने हैं अपने को, लेकिन फिलहाल आप ऐसा एज्यूम करके चलो कि ये नहीं बिकने वाली है, नहीं बिकेगी तो इतना लॉस हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा, तो लॉस को तो हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, और फिर कैपिटल को और लॉस को कंपेयर करो, आपको आंसर मिल जाएगा किसको कितना पेमेंट देना है। क्लियर, समझ में आया दोस्तों? आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा इसमें और मिर्च मसाला लगाया हुआ जो प्रॉब्लम आता है ना वो वाला लो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।